दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन मुक्तेश्वर के लिए और वहीं रात को कैंपिंग करेंगे। रात को हमने यहाँ रुका था हृदय रिट्रीट रिजॉर्ट, तो काफ़ी अच्छा लगा। सवेरे हम जिम कॉर्बेट भी होके आए, तो अब हम फाइनली अपनी सेकंड डेस्टिनेशन के लिए निकल गए हैं। और रास्ते में कोई अगर अच्छा बहुत सुंदर रास्ता होगा तो आपको अपडेट देंगे, नहीं तो फिर मिलेंगे आपको कैंपिंग लोकेशन पे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम चल पड़े हैं मुक्तेश्वर की ओर और रास्ता देखिए कितना सुंदर है, कितना बढ़िया जंगल है, इतने अच्छे पेड़ हैं और बहुत अच्छी वाइब आ रही है। और ऐसे ही रास्ते से गुजरते हुए हम अब पहुँच रहे हैं अपने कैंपिंग लोकेशन की तरफ। और देखो ये देखिए, वो कैंपिंग लोकेशन हमें नज़र आ गई है। काफ़ी समतल मैदान है और शायद पंचायत की जगह है। यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे और कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे, हम कैंपिंग कर पाते हैं नहीं कर पाते, इसके बारे में आपको अपडेट देंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पे और देखते हैं क्या रहता है। नमस्ते दोस्तों, कल हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से चल के और शाम को पहुँचे यहाँ मुक्तेश्वर। लेटी बंगा करके कोई जगह है, वहाँ हम रात को पहुँचे। यहाँ हमने एक लोकेशन कैंपिंग के लिए सिलेक्ट की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम वहाँ जो है कैंपिंग नहीं कर पाए और हमें यहाँ एक होम स्टे लेना पड़ा। तो यहाँ हम मेन रोड के ऊपर रुके हुए हैं। ये देखिए, ये है जैशनवी होम स्टे, जहाँ हमने रात को स्टे किया था। यहाँ हमारी गाड़ियाँ लग गई थी और रात का स्टे हमारा काफ़ी कंफर्टेबल रहा। यहाँ का स्टाफ भी बहुत हमें जो है कोऑपरेटिव लगा। और अब हम नाश्ते के लिए यहाँ आए हैं। अगर आप भी इस और आते हैं तो यहाँ रुकने के लिए आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट इन लोगों के पास है। यहाँ जो नितेश जी हैं इनके ओनर, और नितेश जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ये नितेश जी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? सर, मैं यही कहना चाहूँगा, वेलकम टू मुक्तेश्वर, वेलकम टू जैशनवी। हमारा ही छोटा तो कोई हमारा नाम लेके अगर आता है तो कोई डिस्काउंट भी दोगे या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल डिस्काउंट तो दोस्तों, आप भी अगर इधर आते हैं तो आइएगा। इन्होंने हमें भी डिस्काउंट दिया तो आपको भी देंगे, अगली बार हमें ज़्यादा देंगे। बिल्कुल आइएगा। और काफ़ी अच्छा हमारा स्टे रहा, बहुत कोऑपरेट किया इन्होंने। और जैशनवी होम स्टे करके नाम है। कौन सी नाम है? जैकी बुंगा, लेटी बुंगा। तो लेटी बुंगा करके जगह है जो मुक्तेश्वर से 3 किलोमीटर पहले। तो आप भी आएँ यहाँ, नेचर का भी आनंद लें और साथ में बढ़िया खाने और बढ़िया स्टे का भी आनंद लें। दोस्तों, ये हमारे होम स्टे से लेटी बुंगा का नेचुरल सीनरी देखिए आप, कितनी मनमोहक है। और ये वो सामने ग्राउंड आपको मैं दिखाता हूँ, जो पंचायत का है ग्राउंड। पिछली बार यहाँ 70 गाड़ियों के साथ एक मीटअप किया गया था और घुमक्कड़ बक्स के जो कपिल शर्मा जी हैं उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। उन्होंने हमें रेफरेंस दिया कि आप वहाँ चले जाइएगा और वहाँ कैंपिंग कीजिएगा। लेकिन कल रात हम जैसे भी यहाँ कैंपिंग के लिए रुके, यहाँ के प्रधान ने हमें कैंपिंग नहीं करने दी और बल्कि हमें यहाँ ला के छोड़ा एक होटल के पास ना। और यहाँ होटल भी बड़े बुक मिले और बड़े हायर रेट पे हमें मिले। तो आप जब आएँ तो थोड़ा लोकेशन का अच्छे से आइडिया लेके ही आएँ अगर कैंपिंग के मोड में आते हैं तो, ताकि आपको हमारी तरह परेशान ना होना पड़े। तो कुल मिला के सीनरी बहुत बढ़िया है और यहाँ आया जा सकता है। तो हम भी जैसे आए हुए हैं, ये देखिए, ये स्वीटी जी हैं। कैसा लग रहा है स्वीटी जी यहाँ पे? है सुंदर लग रहा है। चल, सुंदर लगना चाहिए, तभी तो आए हम। होटल भी बढ़िया है, अभी खाना खा के देखते हैं। चल ठीक है, तो अब हम नाश्ता करते हैं, फिर इसके बाद निकलेंगे महादेव टेम्पल के लिए। दोस्तों, जैसे ही हम निकलने का हुए महादेव टेम्पल के लिए, वैसे ही बहुत तेज़ बारिश यहाँ शुरू हो गई है। और ये आप देखिए कि कैसे तेज़ मूसलाधार बारिश की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। तो हमें बैठना पड़ा मजबूरन। तो अब हम भी बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और ये हमारे पूरे सारे साथी यहाँ पे कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं। ये 3 फैमिलीज हमारे साथ हैं, एक हम हैं और हमारी 4 फैमिली ये निकली हुई हैं मुक्तेश्वर की यात्रा पे। तो ये सभी अब नाश्ता चल रहा है, तो बारिश रुकने का इंतज़ार है। बारिश रुकती है तो फिर हम भी प्रोसीड करते हैं। ये हमारे सब साथी यहाँ नाश्ते के साथ साथ बारिश का भी आनंद ले रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों,
इतनी बारिश के अंदर हम ड्राइव करके महादेव टेम्पल मुक्तेश्वर, और इसी मंदिर के नाम पे मुक्तेश्वर का नाम पड़ा है। तो ये मुक्तेश्वर धाम की सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं बारिश में। तो देखते हैं महादेव ने हमें बुलाया है तो दर्शन करके ही जाएंगे। हर हर महादेव। ये सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना होता है। और ये मुक्तेश्वर की हाईएस्ट पीक पे मंदिर बना हुआ है। चारों तरफ बिल्कुल कोहरा छा गया बारिश के कारण, और झमाझम बारिश हो रही है। तो ऐसे में वो आधे गीले भी हो गए हैं। इसको पकड़ के चलो। ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। हर हर महादेव। ये श्रद्धालु दर्शन करके नीचे आ रहे हैं और हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ऊपर। अभी देखो इतनी सीढ़ियाँ और चढ़ के हमें ऊपर जाना है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हम भी अब सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मंदिर के नज़दीक पहुँच गए हैं। और लगभग 100 के सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती हैं, और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तेज़ बारिश में हम महादेव की शरण में पहुंच ही गए। महादेव की कृपा से मुक्तेश्वर धाम के अंदर बड़े गर्भगृह में हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। हम बड़े भाग्यशाली समझते हैं, महादेव ने हमें बुलाया, दर्शन दिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और यहाँ से महादेव के मंदिर के नीचे का नज़ारा दिखाई दे रहा है। हालांकि बारिश की वजह से काफ़ी धूम छा गई है, लेकिन फिर काफ़ी तलहटी में और घाटी में बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है। दोस्तों, मुक्तेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद हम फिर से वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था हमारा जो जैशनवी होम स्टे, और उसके पास से हम ये कवरेज कर रहे हैं। तो देखिए बारिश होने के बाद पहाड़ों में कैसे ऐसे धुएं के गुबार उठते हैं, शायद ये वो फॉग या धुंध, और कितना प्यारा मौसम आपको दिखाई दे रहा है। आनंद ही आनंद, मज़ा आ रहा है देख के। प्रकृति की इस छटा को निहारने का अलग ही अनुभव है। और देखो चारों तरफ जैसे बादल पहाड़ों के अंदर से निकल रहे हैं। ये देखो, ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे पहाड़ उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, और इधर देखो घना फॉरेस्ट जंगल है ये, और चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी नज़र आ रही है। और स्वीटी जी कितने प्यार से इस सुंदरता को निहार रही हैं। स्वीटी जी कितना ही निहार लीजिए, मन तृप्त नहीं होगा, ना आंखें तृप्त होंगी। ये बहुत ही सुंदर, इतना तो अनुभव ही अलग है। बहुत प्यारी सीनरी है। प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए अब हम चल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन डोल आश्रम की तरफ। और रास्ते में हमारी निगाह रहेगी, कहीं हमें कैंपिंग लोकेशन मिल जाए तो हम वहाँ कैंपिंग कर लें। और इसी सर्च में हम चले जा रहे हैं कि शायद कहीं हमें अच्छी लोकेशन मिल जाए। और अब हम सुंदर खाल क्रॉस करने के बाद पहुँच गए हैं सुंदर खाल से थोड़ा सा आगे। और यहाँ देखिए हमें एक ये साइट नज़र आ गई, और कैंपिंग के लिए बड़ी परफेक्ट साइट है। तो आज हमने डिसाइड किया कि यहीं पे रात को रुककर
कैंपिंग करेंगे और कुदरत के नज़ारे लेंगे। हमारे कैंपिंग के एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं वो सब आपसे शेयर करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और तब तक आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा।